नमस्ते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आईआईएमसी के गेट नंबर 1 के ठीक सामने। यहाँ पे समस्याओं का भंडार है, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण समस्याओं जो छात्रों को हर दिन अपने जीवन में फेस करना पड़ता है वो है ट्रैवल का। बसेस एक साथ जो 424 और 605 नंबर की बसेस जो यहाँ से रोज़ गुजरती है उसका टाइमिंग बिल्कुल भी कुछ पता नहीं होता है। जो ऐप्स है उस पर देखने पे पता चलता है कि वो बीच रास्ते में है और वो लगभग 1 घंटे तक बीच रास्ते में ही अटका रहता है। तो ये चार्टर ऐप का पूरा अपडेट है जो मैंने अभी आपको बताया। छात्र यहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर 424 नंबर की बस एक बार आई तो उसके ठीक पीछे 605 नंबर की बस भी आ जाती है एक ही साथ। तो ये भी एक अलग तरीके का समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पे आईएमसी हिंदी पत्रकारिता के कुछ छात्र मौजूद हैं। हमारे साथ यश मौजूद है, पीछे शुभम देख पा रहे होंगे और इधर रोहित है। रोहित, आप ये बताइए कि यहाँ पे जो हर दिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बसेस जो है वो टाइम पे नहीं आती है, वेबसाइट पे कभी कभी अपडेट नहीं किया जाता है, लोकेशन सही से पता नहीं चल पाता, क्या कैसे देखते हैं आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे? ये समस्या है इसकी। ये सिर्फ यही कारण नहीं है कि बस लेट से आ रही है, इस वजह से ये हो रहा है। कारण ये भी है कि बस लेट से आने का एक मूल कारण है कि इस रूट में जो यात्री हैं उनकी संख्या काफ़ी कम है और इस वजह से इस रूट को इतना लंबा बना दिया गया है कि बस जो खुलती है वहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग 25 स्टेशन के आसपास का अंतराल है, जो कि काफ़ी लंबा समय होता है जी। तो ना ही दिल्ली सरकार की इसमें ज़्यादा गलती है, ना ही हमारी। दोनों को थोड़ा थोड़ा कम्प्रोमाइज़ होकर चलना पड़ रहा है। लेकिन वही है कि समस्या तो है, लेकिन इससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि जो हमारे रिक्शा वाले भाई हैं, बंधु हैं, उनके आय का एक स्रोत बन पा रहा है। आईएमसी जैसे संस्थान जो कि बच्चों, स्टाफ और कर्मचारी जितने लोग यहाँ पे प्रोफेसर्स रहते हैं उनके लिए आय का स्रोत एक रिक्शा वालों के लिए बन रहा है जी। रोहित, आपको नहीं लगता है कि चूंकि चलिए फ्रिक्वेंसी कम है बसेस की, वो टाइम टेकिंग है, लेकिन एटलीस्ट वेबसाइट पे तो प्रॉपर तरीके से अपडेट होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? हाँ, वेबसाइट पे अपडेट होनी चाहिए। ये खामी है दिल्ली सरकार की, आप मान रहे हैं? हाँ, लैगिंग है वेबसाइट पे काफ़ी। भले आप 1000 इलेक्ट्रॉनिक बस, शानदार इलेक्ट्रॉनिक बस निकाल दें, लेकिन आपके पास जो पहले जो सुविधाएं हैं आप अगर उसको दुरुस्त नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं, जो कि दिख रही है एक कि अगर हमें यही नहीं पता है कि बस कितने देर से आ रही है, कब आई, कब पहुंचेगी, तो हम भरोसा नहीं कर पाते। बार बार हमें धोखा मिलता है कि बस दिख तो रही है कि आ रही है, लेकिन वो आती नहीं जी। यश भी हमारे साथ है। यश, आप बताइए किस तरीके से देखते हैं आप ये परेशानी, क्योंकि आप हर रोज शायद इस मार्ग से आप ट्रैवल करते हैं, तो आप कैसे देखते हैं समस्याओं को? से ट्रैवल करता हूँ। मेरे द्वारा जो जानकारी दिखाएगी उसके अनुसार इस रूट पर 424 नंबर की 12 बसें हैं, मात्र 12 बसें, और ये रूट लगभग 24 किलोमीटर लंबा है बसंत कुंज से और धूमधाम के नेहरू प्लेस में जाते हुए। तो इस 24 किलोमीटर के रूट में जो 12 बसें हैं और यात्रियों की संख्या भले ही बहुत कम हो इस रूट पे, ये पूरा महरौली के जंगल से गुजरता हुआ रोड है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा है। इसमें कई इंस्टीट्यूट हैं, ICCSR करके है और ये IMC है और भी कई इंस्टीट्यूट है, पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है। बच्चों को बहुत दिक्कतें होती हैं। खैर, जैसे साथी रोहित ने कहा कि ऑटो वालों के लिए एक ये जीविका का जरिया है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपये 60 रुपये देना आम बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ कुछ महिला छात्रा भी है। जागृति जी हमारे साथ है, जो महिला छात्रा है वो हर रोज इस मार्ग से ट्रैवल करती है। चूँकि हमने समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आपने देखा कि किस तरीके से जो बसेस की फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी कम हो गई है। तो आप इन समस्याओं को कैसे देखती हैं? जी बताएं। दरअसल बात ये है कि बस की थोड़ी सी तो दिक्कत होती है, क्योंकि बस समय से नहीं आता है और आते वक्त मुझे जल्दी आना होता है, इसलिए मुझे ऑटो उसमें मुझे, जहाँ आपको पता है कि महिलाओं के लिए फ्री बस है, लेकिन समय पर ना आने की वजह से मुझे ऑटो में अपना किराया देना पड़ता है, जो थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव पड़ता है एज ए स्टूडेंट। ये मेरे लिए उतना अफोर्डेबल नहीं है जी। और जहाँ तक जाने की समय की बात है तो मैं देखती हूँ कि अगर बस आ रही है, कई बार आधे घंटे या 45 मिनट भी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन बस नहीं आती, फिर हार कर मैं दूसरे रास्ते से जाती हूँ जहाँ मुझे मतलब पैदल भी चलना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी समस्या है, अगर बसों को थोड़ी और नियमित करने की जरूरत है। बिल्कुल। तो इसी के साथ IMC TV नई दिल्ली।